ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आपके साथ क्यों रहें? अब महिलाओं पर मैं आ रही हूँ। मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं भूपेश बघेल के साथ हैं? बिल्कुल है, उनका आशीर्वाद है, तभी तो 68 सीट जीते। अब 71 है। अभी देखिए जितने उपचुनाव हुए तो उसमें 5 उपचुनाव में 3 महिलाओं को मैंने टिकट दिया। दंतेवाड़ा में देवती कर्मा जी, खैरागढ़ में यशोदा वर्मा, और अभिभानु प्रताप का भी तुरंत चुनाव हुआ 6 महीने पहले, उसमें सावित्री मंडावी। तो 5 में से 3 मैंने दिया, मतलब 60% दिया भाई मैंने। तो लेकिन यह कहा जाता है ना बघेल जी की, भाई ठीक है सरकार सत्ता में है, जो सरकार सत्ता में होती है उसके लोग जीत जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि आगे आप जीतने की मंशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे ये भरोसा है? क्योंकि आपने अपने नाम के साथ एक भरोसा शब्द जोड़ा है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो महिलाएं कैसे भरोसा करें कि भूपेश है तो हमें फायदा है? बहुत बढ़िया सवाल। और अभी तो खैर चुनाव के हिसाब से बोल दिया, थोड़ा राजनीतिक को जवाब था। लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं कांग्रेस को इसलिए वोट करेगी क्योंकि महंगाई से लड़ने के लिए उसको हमने ताकत दी। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे गोधन न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे सुराजी गांव योजना के माध्यम से हो, चाहे लघु वनोपज संग्राहक जो है लघु वनोपज खरीद रहे हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा काम करती हैं। चाहे तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ा के 4000 करने के बात हो, चाहे 7 प्रकार के लघु वनोपज खरीदे जाते थे उसे बढ़ा के 67 प्रकार के लघु वनोपज खरीद रहे हैं। तो ये जो योजनाएं हैं उसके कारण से घरों में पैसा खूब पहुंच रहा है। और जो केंद्र सरकार लगातार महंगाई के माध्यम से साइफन पाइप लगाते हैं सबके पर्स में, पेट्रोल में, डीजल में, रसोई गैस में, केरोसिन में, तो उसको यदि मैनेज करने का काम हो रहा है तो राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से हो रहा है। तो इस कारण से खूब आशीर्वाद मातृशक्ति का छत्तीसगढ़ सरकार से है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार पर है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी आपने बात की, आपके ही कांग्रेस पार्टी के हैं राजस्थान में अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो ये योजना क्या छत्तीसगढ़ में आप लागू कर रहे हैं कि आप भी 500 रुपए में महिलाओं को घरों के लिए सिलेंडर देंगे? देखिए, एक तो जब हम 2018 में हम चुनाव जीते तो बहुत सारी योजनाएं हमने संचालित की, और हमारा राज्य छोटा होते भी बजट का आकार दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम होने के बावजूद भी करीब 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। इतनी बड़ी राशि मैं नहीं समझता किसी राज्य में गया होगा। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता के रूप में हो, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे स्व सहायता समूह की बात हो, चाहे लघु वनोपज की बात हो, चाहे वो किसान के धान खरीदी की बात हो, चाहे वो मिलेट्स खरीदी की बात हो, सब में, चाहे गन्ना की उत्पादक किसान हो, उसके खाते में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधे खाते में गया है। तो उन योजनाओं के कारण से ऋण माफी भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। तो इन योजनाओं का लाभ हमें मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि बहुत सारे राज्य अभी अभी महंगाई से जूझने के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन अब हमारे यहाँ अब 2023 का चुनाव है, हमारे मोहम्मद अकबर जी उसके घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। घोषणा पत्र के पिटारे में क्या क्या खुलेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा तो अरे कुछ तो घोषणा मंथन के मंच से कीजिए, तब तो लोगों को खबर मिलेगी कि हाँ आपके जी की अब यहाँ पर आए मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने कुछ तो घोषणा की, पता तो चले प्रदेश को कि मुख्यमंत्री नया कुछ क्या करने वाले हैं। बहुत कुछ करने वाले हैं। क्योंकि आचार संहिता लगने के 15-20 दिन है, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा न्यूज 24 के दर्शकों को भी। चलिए, अच्छा ये बताइए, महिलाओं पे ही बात थी, पिछले आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात थी, लेकिन उसको आपने लागू नहीं किया। उससे भी महिलाएं बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती हैं, क्योंकि शराब जो ऐसी चीज है उससे घर बर्बाद होते हैं, और घर अगर बर्बाद हुए तो उसका सीधा असर महिलाओं के ऊपर पड़ता है, माताओं के ऊपर पड़ता है। लेकिन उस योजना को आपने लागू नहीं किया, आपने संकल्प पत्र में आपने कहा था। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, और इस बात को हमने इसको आत्मसात भी किया है। और मुख्य रूप से बात यही है कि केवल शराब की बात नहीं है, शराब वो भी एक नशा है
लेकिन सूखा नशा भी है, गुड़ाखू भी है, दूसरे नशा भी हैं। और नशा हमेशा, कोई भी नशा हो वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाता, न व्यक्ति को नशा फायदा पहुंचाता है न परिवार को, वो नुकसान ही होता है। जो नशा करता है उसका शरीर खराब होता है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, परिवार के लोग तनाव में रहते हैं, आर्थिक समस्या से अलग जूझते हैं। तो ये सारी परेशानी है। लेकिन अभी जो अनुभव से ही हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए। और अनुभव क्या था, जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, कोरोना के समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय न ट्रांसपोर्टिंग हो रहा था, न फैक्ट्रियां चल रही थी, न दुकानें खुली थी, और पूरी तरह से सब बंद था। सब घरों में थे, होटल में भी तो महिलाएं तो पहले जो होटल से मंगा लेती थी और रेसिपी देख के बनाना शुरू की, तो वो दौर भी था। उस समय भी हम लोगों ने देखा कि हरियाणा से ट्रक चल के रायपुर में पकड़ा जा रहा है, धार मध्य प्रदेश से ट्रक चल के कंवर्धा में पकड़ा जा रहा है। यहाँ लोग सैनिटाइजर पी के लोग मर रहे हैं, नकली शराब पी के मर रहे हैं, होम्योपैथी के सिरप, कॉन्सेंट्रेट सिरप पी के लोगों की जाने जा रही है। तो हमने देखा कि जब इतना अच्छा वातावरण है, मतलब लॉकडाउन के मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा जिस प्रकार से लागू हुआ, लेकिन लॉकडाउन से बढ़िया वातावरण शराबबंदी के लिए दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन उस समय भी लोग जहरीली शराब पी के या सैनिटाइजर पी के लोगों की जाने चली गई। तो मुझे उस समय फिर हिम्मत नहीं हुई कि मैं ऐसी कोई योजना या कोई कदम उठा लूं जिससे लोगों की जानी जाए। मैं किसी जान दे नहीं सकता, किसी प्राण दे नहीं सकता, तो जान लेने का अधिकार कहां से। एक वातावरण बनाने की आवश्यकता पूरे प्रदेश में शराब के खिलाफ, और जब सभी समाज के लोग इसे तैयार होंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे परिवार को बड़ा नुकसान होता है।